नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सब बढ़िया हो, सुख शांत हो। हम भगवान से कामना करते हैं सबकी मनोकामना पूरी हो और सब अपना अच्छा विचार लाए। आज हम आपसे एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए उस बात को हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए आज ऐसा टॉपिक लाए हैं जिससे आपको अपने फ्यूचर में या जस्ट लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। हमारा ये जो पहला वीडियो हम बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जो भी छोटी छोटी गलतियां करेंगे इस वीडियो से सीखेंगे और आपको भी इससे यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे आप, उस पे सीखने में बहुत मदद मिलेगा कि हमारा भी नया नया चैनल है और आप लोगों का भी नया नया चैनल ही होगा जो ये सब सीखेंगे। तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि हमारा जो नया चैनल है अभी हम उस पे ही काम कर रहे हैं और ये जो है हमें वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं आता है। तो हमारा जो वीडियो है ये पहला, आपको जो भी गलतियां लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके आप बताइए कि हमने क्या क्या गलतियां की है, हमारे बोलने का तरीका कैसा लगा है, और ये भी बताइए क्या हमको वीडियो ऐसे ही टॉपिक पे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, वो भी आप हमको बताइएगा। मित्रों, हम तो चाहते हैं कि सबका भला हो, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, अगर आपको वो बात अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना हमने क्या क्या गलती की है पहला वीडियो में हमारा। तो दोस्तों, सबको राधे राधे। और हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, भूख कि भूख क्या होती है। सबको पता होता है भूख क्या होती है। एक होती है पेट की भूख, सबको पता ही होगा कि पेट की भूख क्या होती है, कि भूख लगती है तो इंसान रह नहीं पाता, कुछ भी खा लेता है। अगर उसके पास खाना हो तो खाना खा लेगा, जानवर होएगा तो जानवर को भी खा लेगा। कुछ लोग होते हैं जो बर्दाश्त कर लेता है, एक दिन के लिए भी, 2 दिन के लिए भी। पर हम उस भूख का बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके सामने एक दूसरा भूख लेके आए हैं। भूख 2 तरीके की होती है और हमारी ये बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ बीच में बोल रहे हैं हम लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। भूख जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है पेट की भूख और जो दूसरी होती है वो होती है भगवान की भूख। और हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। जितना भी हम वीडियो देखते हैं, समझते हैं, हम जो भी संत महात्मा होते हैं, जो भी भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनको सब पता होता है, सब पता होता है और वो वही बताते हैं लोगों को, वही इस संसार को ज्ञान देता है। जिसको इसके बारे में पता होता है कि भगवान के नाम के अलावा कोई नहीं होता, कोई नहीं होता इस संसार में। बेटी हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, परिवार में कोई अपना नहीं होता, यहाँ तक कि कोई जानवर भी अपना नहीं होता। मेरी बात आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भूख होती है वो 2 तरीके की होती है, खाने वाली भूख होती है और एक भगवान की भूख होती है। जब तक इंसान को ठोकर ना लगे उसे भगवान कभी दिखाई नहीं देता, कभी भगवान की तरफ वो प्रेरित नहीं होता। और ये बात हम पूरे यकीन से कह रहे हैं।
हमारे को भी इतना ठोकर लगा है, इतना ठोकर लगा है कि पूछो नहीं। और आपको ऐसी ठोकरें ना खानी पड़े, तो इसलिए हम कह रहे हैं भगवान का नाम लो। जितना भगवान का नाम लोगे उतना इस कलयुग में आपका उद्धार होगा, उतना ही आपकी आत्मा की तृप्ति होगी। और जो भगवान को पाने की एक बार आपको भूख लग गई, तो वो भूख परमात्मा की शरण में जाकर ही समाप्त होगी। जिसने भी भगवान को पा लिया उसने सब पा लिया। वो जीवन के झंझटों से दूर चला जाएगा भगवान की शरण में। फिर उसे किसी चीज़ का भय कुछ नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं कि भूख क्या होती है। अब हमारी बात को आप ध्यान से सुनिएगा और ज़रा गौर फरमाइएगा कि हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। जो भी राधे राधे लिखेगा उसका उद्धार ज़रूर होगा। हम ये बोल रहे हैं राधे माता की जय। तो सुनिए दोस्तों, तो जानवर थे, 2 जानवर थे, बहुत ही खुश जंगलों में रह रहे थे। एक था शेर, एक थी लोमड़ी। दोनों ही बड़े खुश मिजाज से रहते, अच्छे दोस्त थे, दोस्तों के साथ मिलते थे, खेलते थे, सब करते थे। पर एक बार क्या हुआ, कहते हैं ना, दुख हर किसी की ज़िंदगी में आता है और सुख भी हर किसी की ज़िंदगी में आता है। जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली वो दुख में भी पार उतर जाता है। हुआ ऐसा कि एक बार जंगल में इतनी बड़ी विपदा आ गई, किसी ने सोचा न था। जंगल के आसपास से एक फैक्ट्री खड़ी हो गई। फैक्ट्री से निकलने वाले पानी से, धुएं से पूरा जंगल बर्बाद हो गया। पूरा सूखा पड़ गया जंगल में। जंगली जानवर थे जो भूखे प्यासे तड़पते रहे, इधर से उधर भटक रहे थे। किसी को पानी मिला गंदा, पिए तो जान जाए और ना पिए तो यूं तड़प तड़प के मर जाए। तो शेर और लोमड़ी को भी पता था कि हमारा टाइम नज़दीक आ चुका है, अब हमें भी ये दुनिया छोड़ के जाना होगा। तो अब ना उनके पास खाने को कुछ था, ना पीने को था। पिए तो जहर पिए, खाए तो क्या खाए। लोमड़ी फुदकती फुदकती चक्कर खाए गिर जाए। शेर देखे आँखों के आगे अंधेरा छाए। क्या कहते हैं कि शेर जंगल का राजा होते हुए भी अपनी भूख प्यास न मिटा पाए, तो लोमड़ी पे झपट्टा लगाए और लोमड़ी बेहोश हो जाए। तो उसने क्या किया, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपने जंगल के जानवरों को खाना शुरू कर दिया शेर ने। और जो हमारी लोमड़ी थी, जैसे तैसे उसको होश आया, वो बोली भगवान अब मैं तो कुछ ही पलों की, कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, आज नहीं तो कल ये दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी। वो भगवान का नाम लेते 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 रही जब तक उसकी सांस में प्राण थे। खाना वो तो अब लोमड़ी हुई, वो तो जान मांस मिठी ना खा पाए, तो भगवान की शरण में चली गई।
कि भगवान मैं आ रही हूँ तुम्हारी शरण में, तुम्हारा नाम ले रही हूँ मैं, मेरी भूख प्यास सब मिट जाए पर तुम्हारा नाम न मिटे। तो लोमड़ी भगवान का नाम राधे 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 करती आंखें बंद और बोले जाए, और जो शेर रहा वो सारे जानवर को खाए जाए। पर क्या होता है कि शेर अपनी भूख मिटाने के लिए सारे जंगली जानवरों को खा रहे। पहले ही वो मरने वाले जानवर, उनको खाने से क्या होता है, अब गंदा पानी पी के वो भी मैले हो जाए जिनको शेर खाए। शेर अपनी भूख मिटाता रहा, उससे खरगोश मिले तो खरगोश को खाए। लोमड़ी तो भगवान के नाम में लीन हो चुकी थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि शेर उसका दोस्त ही जानवरों को खा रहा है। जब शेर चला चूहा को खाने, जब कोई जानवर ना दिखाई दिया, चूहा दिखाई दिया तो भूख के मारे चूहों को खाने चला, तो चूहा भाग के बिल में घुस जाए, और घुस जाए तो शेर धीरे धीरे उसको उखाड़े फेंके तो चूहा मिले ना कुछ। मुट्ठी खोदे खोदे नखून कितना खोदेगा, इतना खोदेगा तो इतना थक जाएगा। तो शेर थक गया, दहाड़ लगाए कि कोई आए हम खा जाए, पर क्या करे, अब चूहा तो छुप गया था, जानवर भी ख़त्म हो चुके तो भूख मिटाए ना मिट जाए। तो उसने सोचा क्यों ना आज मैं अपने दोस्त लोमड़ी को खा जाए। तो लोमड़ी तो भगवान के नाम में लीन था और वो भगवान की भक्ति में लगा था, भगवान की शरण में जा रहे थे लोमड़ी। तो वहीं बैठे बैठे अपने भगवान का नाम लिए जाए, राधे 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 मुँह से बोले जाए। और जो शेर रहा जैसे ही लोमड़ी को खाने के लिए उधर आए, पानी पार करे रेगिस्तान पार करे पहुँचे लोमड़ी के पास। बैठे ही लोमड़ी पहाड़ी पे ऊपर चढ़े जाए, गिरे ऊपर चढ़े जाए। शेर पहुँच गए लोमड़ी के पास, और जैसे उसको खाने के लिए दाल लगाए तो लोमड़ी को तो सुध बुध न होई, वो तो भगवान के नाम में लीन होई। जैसे ही शेर दहाड़े सोचे कि लोमड़ी बोले कुछ देख, मैं इतनी देर से दहाड़ रहा हूँ, तो लोमड़ी कहाँ उसे देख, तो भगवान की भक्ति में लीन हो गई। और शेर दहाड़े लगाए, लोमड़ी ना बोले तो उसने लगा कि लोमड़ी तो भाई मर गई है, कुछ बोली ना रही। अब उसे क्या पता, वो तो भगवान की भक्ति में लीन है। उसकी आंखें देखे तो बंद, हाथ देखे तो सुन पड़े, ऐसे उठाए लोमड़ी को तो कोई फर्क ही ना पड़े। तो शेर क्या कियो, शेर उसको हिलाए तो हिले नहीं। तो क्यों लोमड़ी तो अब जितने दिन की मेहमान थी वो तो जा चुकी थी भगवान के शरण में। तो शेर वहीं भूखा बैठा, उसको देखे जाए, खाए तो खाए ना जाए, और देखे तो मुंह से पानी लाल छुटाए। तो शेर उसको देखते देखते ही अपनी भूख की वजह से वहीं प्राण त्याग दिए। और लोमड़ी थी वो अपनी सुत बुत गवाए भगवान में लीन लगाए, स्वर्ग को चली गई। पता नहीं चला कब उसके प्राण निकल गए, पता ही नहीं चला उसको कब क्या हो गए। जब होश में आए तो भगवान की शरण में पाए खुद को, भगवान के पास बैठे, भगवान की शरण में आए, बोले भगवान आगे न दियो हमें दोबारा इस दुनिया में जन्म, और दे तो अपना दास बना के रखी मेरे को। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। और जिसको हमारी कहानी पसंद आई तो एक लाइक शेयर करियो। और ये होती है भूख कि भगवान की शरण में जाए तो कुछ समझ ना आए, धरती पे होए क्या तो करो राधे राधे। और जिसको भी हमारी ये बात अच्छी लगी हो तो उस
से हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल से जुड़े अच्छी बातों के ज्ञान के लिए हमसे जुड़ते रहे और इस कलयुग को पार कर जाए। कलयुग तो ऐसा आई भगवान में शरण पाई वाला ही उद्धार पे उद्धार कर पाई। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ये स्टोरी पहले बार ऐसे स्टोरी बनाई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, और बताइए हम क्या गलती किए है कमेंट करके। अपना सपोर्ट हमें देते रहिएगा। प्रणाम दोस्तों, धन्यवाद।